और अपने बच्चों के लिए भी जहाँ अमृत मिलना था वहाँ पर आप जहर पिला रहे हो और कहते हैं महाराज आशीर्वाद दे दो। ऐसे व्यक्ति को मैं आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ? क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं? ये तो कम से कम देख लो। वनस्पति खाने वाले पशु भी हमेशा हमेशा परीक्षण करके फिर बाद में खाती है, और आप परीक्षा तो छोड़ दो, सप्लीमेंट्री तक नहीं आ रही आपके। क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। ऐसे रोग हो रहे हैं और विदेश के सामने रख रहे हैं, हमारे लिए औषध ध्यान दे दो। अब पूर्णाई के पास जाओ, फिर देख लो क्या होता है। कुछ भी नहीं है काम करना, लेकिन आप पथ्य के अनुसार चलो, खाने योग्य चीज़ का सेवन करो और पीने योग्य इनका पान करो, फिर इसके उपरांत देख लो क्या नहीं होता। आज सारे औषधियों में भी ये मिश्रण आ गया है। ये कहा जा रहा है यह रोग नकली है और इसके ठीक नहीं होता औषध से। यह औषध से नहीं ठीक होता, लेकिन फिर भी नकली था वह रोग, इसलिए ठीक हो। अरे नकली होता है तो वो कैसे ठीक हो सकता? असली दवाई नहीं है, इसलिए भी बीमार पड़ जाता, मर जाता। सही है तो भी बढ़ जाता। ऐसे जमाना औषध को भी व्यवसाय का साधन बनाने वाला भारत विश्व में अग्रणी है। यहाँ पर सभी प्रकार की दवाएं बिकती रहती है। दवाई कहने के लिए है, फिर भी आप आंख मेज करके विदेश में जिन दवाइयों के ऊपर बंदिश कर रखा है, वो यहाँ पर धड़ल्ले से आप ही लोगों के दुकान में बिक रही है। कहाँ जा रही हैं वो दवाइयाँ? खाने में थोड़ी आती है, दवाई के रूप में काम कर रही है। इस प्रकार भारत को चारों तरफ से पीसा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है, शुष्क बनाया जा रहा है, और आपको अभी तक बुद्धि आई नहीं। अब समझ में आ रहा है सरकार को ये ठीक नहीं किया हमने। तो इसलिए यदि सही खाद मिलेगी, सही आपको अन्न मिलेगा, सही अन्न मिलेगा, पुष्टि आएगी और मति आपकी अच्छी काम करेगी और आरोग्य का संरक्षण होगा। दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं है तो 25 से 30 तक, 2025 या 30 तक उन्होंने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक या दो महामारी के माध्यम से पीड़ित होंगे। अब सोचो तो क्या है, ये विज्ञान का सर्वे है, ये गलत नहीं हो सकता। दवाइयों के बारे में बहुत आप लोगों को होशियारी रखनी होगी, नहीं तो शुद्ध जल भी पियोगे तो भी वह रोग ठीक हो सकता, क्योंकि जल भी एक प्रकार से जीवन है। जल ही जब जीवन है तो दवाई की क्या आवश्यकता पड़ती है? इसलिए छोटे छोटे बच्चों को दवाई कभी देना नहीं चाहिए। ऐसा एक सर्वे हुआ, क्योंकि इसके पास क्षमता रहती है, उसको समय पर भोजन पानी शुद्ध दे दिया करो। आज यह कोई भी ख्याल नहीं है, कुछ भी आप खिला रहे हैं और कुछ भी आप पूछ नहीं रहे हैं। जैसे पंजाब में सुनते हैं, ऐसे ऐसे दवाइयाँ युवा और युवक युवतियाँ खा रहे हैं, जिसके द्वारा पागल जैसे हो रहे हैं, विक्षिप्त हो रहे हैं। उनके लिए कोई भी वह अमृत में उसको पिला लो तो वह खाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका वह लत पड़ गई है। और ऐसे वह सब बच्चे पागल जैसे हो रहे हैं। ऐसा यदि चाहते हो तो देख लो आप क्या होगा। अपने बच्चों को तो संपदा मान करके उनकी रक्षा करो। उनकी रक्षा के लिए अच्छे से अच्छे पदार्थों का सेवन करवाओ और उनको इधर उधर के संस्कारों से बचाओ। यदि आप धर्म की बात यहाँ पर और कुछ दिन तक करना चाहते हो तो, यदि आप उसकी जीवित धर्म की उपासना करना चाहते हो, यह आपका कर्तव्य है। पर्व चल रहा है, पर्व के बीच में ही आज का यह समय का उपयोग दयोदय एक संस्था है, एक आप ही लोगों के सेवकों का, और उसमें एक काम करने वाले आते हैं, प्राय करके मांगने के नहीं आते हैं,
वह 1 वर्ष के लिए काम करने के लिए जी ले जाते हैं और काम करके आ जाते हैं। अगले साल का वह काम और लेकर के चले जाते हैं, मुनाफा आपके सामने रख देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। आसमान के नीचे धधकती हुई लपटों से आसमान की ओर अग्नि की यात्रा हो रही है। ईंधन जितने डाले जा रहे हैं वो सारे के सारे राख खाक होते जा रहे हैं। सब जगह तापमान बढ़ता जा रहा है, किंतु ये सब कुछ हो रहा है नीचे। आसमान में किसी प्रकार से आग नहीं है। आसमान क्यों नहीं जला? तो आचार्य कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं हो तो जलेगा क्या? जिसके पास कुछ भी नहीं है तो जलेगा क्या? और कुछ भी रखना नहीं चाहता, फिर जलन कहाँ से आएगी? और जो था उसको उन्होंने बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया है, तो फिर उस ओर दृष्टि रख करके पुनः उसको देखने में आनंद ही क्या? किंतु ये सब आप लोगों को छोड़ करके किसी एक विशेष व्यक्तित्व के बारे में ही सोचा जा सकता। आप तो कुछ नहीं है तो भी हाथ मलते रहते हैं। क्यों? मुझे नहीं मिला कुछ भी, कोई बाधा नहीं, लेकिन दूसरे अड़ोस पड़ोस को क्यों मिला, यह सहन नहीं हो रहा। ऐसे यहाँ पर भी स्वर्गों में जाने के उपरांत यह धधकती आग और ज़्यादा होती है। यहाँ पर कहीं भी जाकर के छुप जाए तो कुछ शांति तो मिल सकती है, लेकिन स्वर्गों में भी ये आग कैसी होती है? तो सारे चारों तरफ से वैभव को देख करके वह भीतर ही भीतर सोचता रहता है, घटिया माल हमारे क्यों पास, ये बढ़िया से बढ़िया इनको क्यों? यह जलन उसके मन में रहता है। हम ये पूछना चाहते हैं, मन में ईंधन कितना है? वो जल ही रहा है। कब से जल रहा है? जब भी पूछते हैं तब तक वो जलन है। गर्मी में भी ज्वलन है, ठंड में भी ज्वलन है, अकेले में भी ज्वलन है, और बहुतों के साथ बैठने के बाद भी जलन है। किंतु सभी देवों में इस प्रकार जलन क्यों नहीं है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, यह अनादिकालीन जलन को शांत करने के लिए तो धर्म की आराधना की जा रही है। इसलिए है क्या मामला? मामला कुछ भी नहीं है, समझने की बात है। जिसको ज्ञान होता है वही जलता है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वह जलता नहीं। महाराज जिसके पास ज्ञान नहीं उनको भी जलते हुए देखा। हाँ, पागल को देखो, किसी को देख करके वह न जलता। कभी देखा आप लोगों ने? कभी देखा आप लोगों ने? पागल कभी भी किसी को देख करके जलता नहीं। तो हम भी पागल बन जाए? हाँ, अरे ये तो है ही,
तो ये आज उस व्यक्ति की गाथा कथा स्वरूप का चिंतन आपके सामने रखना है। जो दुनिया यदि पागल कहती है तो हम उसको स्वीकार करते। हमारा स्वीकार करने से, आप लोगों के पागल कहने से अपने को पागल मानना ही पागलपन है। सुन रहे हो? हाँ, आप लोगों को जो चिंता होती है सभी लोग मुझे पागल कह रहे हैं, तो मान रहे हो क्या है? तुम मान रहे हो तो फिर चिंता क्यों करते हो? दुनिया को तो कह रही है, और कह रही है तो कुछ होगा तो सही, प्रभाव तो पड़ेगा। प्रभाव काय का पड़ेगा? कोई भी पागल आकर के आपको कहने लग जाए तुम कब पागल हो गए, उत्तर दोगे क्या? हम पागल नहीं। ये उत्तर देना ही पागलपन है। ये उत्तर देना ही पागलपन है। इस प्रकार यदि उत्तर आप देते रहोगे कभी दुनिया को निरुत्तर कर ही नहीं पाओगे। पहले आंख मीच करके बंद करके चलना सीखो। दुनिया मुझे देख रही है कि नहीं देख रही से कोई मतलब नहीं। दुनिया को कुछ दिखाना चाहते हो तो ये बात अलग है। सही बताओ, कौन ऐसा व्यक्ति है अपनी बहुत अच्छी चीज है वो नहीं दिखाना चाहता? नहीं दिखाते हुए भी उसको किसी ने नहीं निगाह की, अरे अच्छी चीज नहीं इसलिए निगाह नहीं हुई, अच्छी और खरीद लो, इसी चक्कर में हुआ है। दूसरे को संतुष्ट करने के लिए जो कार्य करता वह तीन काल में अकिंचन बन ही नहीं सकता। ये एक ऐसा, ये आकाश का उदाहरण इसलिए हमने दिया, न किंचन अपि वर्तते यत्र इति अकिंचन, अकिंचनस्य भावो आकिंचन्यम। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको अकिंचन बोलते हैं। जिसको या तो भिखारी कहो या दरिद्र कहो या गरीब से गरीब कहो, तो कोई अन्य उक्ति नहीं। सब कुछ नाटक ऐसे आसमान के नीचे होते हुए भी न ही ऊपर से कोई तालियां दे सुनने को मिल रही है और न ही कोई आलोचना। ये कौन सी विशालता है? छोड़ दो, आसमान को तो छोड़ दो, धरती को तो ले ना। इस धरती के ऊपर सब कुछ नाटक हो रहा है, लेकिन धरती में आज तक कोई भी एक्शन नहीं, क्रिया और प्रतिक्रिया से शून्य हो करके वो कुछ भी नहीं कह रही है। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के नाटक रंग मंच पर होते ही रहते हैं, भिन्न भिन्न पात्र आते ही रहते हैं और सब अपनी अपनी करामत दिखा के चले गए हैं। अपनी अपनी करामत का अर्थ क्या होता है? अपना अच्छे से अच्छे, अच्छे से अच्छे, क्या अच्छे से अच्छे? अब देखते चलो बाजार में एक से एक दुकान। अब जब एक से एक दुकान है तो आपका तो दूसरा नंबर में ही आएगा। एक से एक क्या है? दुकानदारों में भी ये स्पर्धा या तुलना होती है, ऐसा सुनने में आया है।
हर एक दुकानदार अपनी दुकान को जैसे फोटो निकालते समय आप लोग सामने सामने आकर के बैठने का पुरुषार्थ करते हैं ताकि हम रह न जाए सामूहिक फोटो में। लेकिन कितने भी देख लो वह एक न एक अच्छा मिलेगा, समानता नहीं मिली। और जहां समानता मिल गई समझ लो ये भूख समाप्त हो गई। सोले स्वर्ग तक तो असमानता है, सोले स्वर्ग के बाद अहमिंद्र हो जाता, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्य दृष्टि, सब समान है, कोई लहर नहीं। नदी को देखो पूरा आने के उपरांत भी बीचों बीच में नदी जा रही क्या नहीं जा रही है देखने को नहीं मिलता। और तटों के पास चले जाने से वहाँ पर आवाज़ भी है, लहरें भी है, वो भी। ये क्या है? जिसमें गहराई की कमी रहती है वहाँ पर ये सब कुछ होता है। और जहाँ गहराई आ जाती है शांत होता चला जाता है, क्योंकि यह तो क्षणिक भाव है, कोई उसमें आनंद मनोरंजन आदि कुछ भी नहीं। जैसे जैसे वृद्धत्व आता चला जाता है वैसे वैसे मनोरंजन में कमी आती जाती है, ऐसा हमने सुना है। क्यों भैया, जो वृद्धत्व का अनुभव कर रहे हैं वो कुछ बता दो।